जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद के वजीर आज़म इमरान खान पर इल्जामात और हुकूमत की जानिब से हद तक इज्जत का दावा करने के मामले पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मेज़बान शाहजेब खानज़ादा के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक हुई। मेज़बान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फवाद चौधरी के हालिया बयान और मुआफ़ी से मुतल्लिक सवाल किया, तो देखिए क्या हुआ। इल्जाम सबसे ज्यादा है ही गलत इल्जामात लगाने का तहरीक इंसाफ पर, और तहरीक इंसाफ के इल्जामात तो जब चैनल्स ने दोहराए तो लंदन में उन चैनल्स की बीम बंद हुई है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के इल्जामात सिर्फ दोहराने पर करोड़ों रुपए के जुर्माने पे किए हैं, हत्या के इज्जत के दावे हुए, उन्हें माफिया मांगनी पड़ी है। सबसे ज्यादा इल्जाम तहरीक इंसाफ पर है। आपने नजीम सेठी साहब का जिक्र किया कि उनके ऊपर केस किया इमरान खान साहब ने, एक नजीम सेठी साहब ने भी किया है 35 पंक्चर का, जिसमें इमरान खान साहब ने बाद में कह दिया था कि वो तो एक सियासी बयान था, उसको बयानी के तौर पर दोहराया, पूरे मीडिया ने चलाया के तौर के ऊपर तो उस वक्त चलाया था, और वो जो इलेक्शन में ओवरऑल धांधली है उसके ऊपर तो वो तो साबित हो गया। 35 पंक्चर कहाँ साबित हुए? वज़ीर आज़म ने तो कहा वो ऐसी एक सियासी बयान था। डॉक्टर शाहिद मसूद ने माफी मांग ली है नजीम सेठी साहब से, कहाँ साबित हुआ? सेठी साहब अदालत में साबित सही नहीं बात जरा मुकम्मल कर लेना ना। होता ही है कि हमारे मीडिया में, पहली तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये कहा कि यूके में पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं उनको सजा हुई। सवाल ये है पाकिस्तान में क्यों सजा नहीं हुई? जैसा कि मैंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के इल्जाम थे, जब एक चैनल ने दोहराए तो उसे वहां जुर्माना पड़ा है लंदन में, जियो को नहीं पड़ा है। मगर उसके बावजूद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आपने इल्जाम लगा दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पर, उसके बाद मीडिया ने सुबह शाम उसकी भी हेडलाइन चलाई। तो मीडिया क्या आपके साथ कैंपेन का हिस्सा था? आपने बाद में इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली, तो क्या इलेक्शन कमीशन को अब हमें नोटिस भेजना चाहिए, मीडिया को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने फवाद चौधरी के इल्जाम क्यों चलाए? वो तो झूठ थे, उन्होंने माफी मांग ली। मैं तो आपको दोबारा यही कह रहा हूं, यही वो कैंपेन है जिसमें आप कुछ जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको बड़ा कर रहे हैं, और जो हकीकी इल्जामात हैं जो कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन जो डिग्निटी को प्रिजर्व करते हैं उनको आप मिटिगेट कर रहे हैं। और यही वो कैंपेन्स हैं जो कि असल में काबिल मुजम्मत है और इनकी मुजम्मत होनी चाहिए। सब झूठ और गलत में कैंपेन का फर्क कैसे आ गया? जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑपोजिशन का माउथ पीस कहते हैं तो उनके जो आइन में उनके राइट से वो नहीं मुतासिर होते हैं, उनकी डिग्निटी नहीं मुतासिर होती है? आप बाद में माफी मांग लेते हैं, मगर मीडिया ने तो चलाया, अब मीडिया को नोटिस भरे। बिल्कुल भी नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, कोई भी बात आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के करेंगे वो मज़ाक़-ए-खेज़ लगेगी, जैसे अभी आपके सवाल लग रहे हैं। वैसा आपको मजे का खेज लग रहे हैं, मगर क्योंकि रियलिटी पर मबनी है तो आप उसको मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको मजाक करना है तो 11 बजे खबरनाक आता है, उसमें चले जाएं। ये संजीदा शो है, संजीदगी से जवाब दे दें। इसलिए मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूं कि ये इल्जामात बार बार दोहराए गए हैं, और जस्टिस वजीउद्दीन की सदाकत पर तो इमरान खान साहब ने गवाहियां दी हुई हैं, इसलिए उनको सदारत का उम्मीदवार बनाया था 2013 में तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम बहुत संजीदा है, शायद बाकियों का ख्याल ना हो, लेकिन आपको बुला लिया इसलिए आपको लग रहा है कि प्रोग्राम संजीदा नहीं है। यकीन कीजिए संजीदा है। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया तो आपको बुला लिया, मगर है संजीदा, आपको बुला लिया तो आपको लग रहा है नहीं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ।